बंगाल में अब खेला नहीं, फैसला हो चुका है। जो लोग कहते थे कि बंगाल में कभी जय श्री राम नहीं चलेगा, आज वही सबसे ज्यादा बेचैन है, परेशान है। 15 साल तक सत्ता के दम पर जो सिस्टम चलता रहा, आज उसकी परतें खुल रही हैं। दीदी, आप हारी नहीं हो, आपको हराया गया है। दीदी, आपको कोई नहीं हरा सकता। दीदी, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। आज जब दीदी पर, भाईपों पर, पूरी टीएमसी पार्टी पर, उनके गुंडों पर पहचान का संकट है, तो दीदी के हमदर्द गायब हैं। टीएमसी के 15 साल के शासन में पनपे भ्रष्टाचार, अपराध और सियासत के गठजोड़ की परतें खुलने लगी हैं। कहीं से करोड़ों की नकदी बरामद हो रही है, तो कहीं सोना, हथियार, आधार कार्ड और सरकारी दस्तावेज मिल रहे हैं। घुसपैठियों में भगदड़ है, सड़क पर नमाज नहीं, खुले में कुर्बानी नहीं। शुभेंदु ने बंगाल में तहलका मचा दिया है। बंगाल अब यूपी जैसा नजर आ रहा है। बंगाल की सड़कों पर योगी मॉडल साफ साफ दिख रहा है। वहां के लोग जश्न मना रहे हैं, चीख चीख कर ये कह रहे हैं, ममता दीदी चोर है, भाईपो चोर है, टीएमसी के गुंडे सारे के सारे चोर हैं। डबल इंजन की स्पीड का ये लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इन लोगों के बस का नहीं है। झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा करेगा करेगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। वो लोग जो कहते थे बंगाल में कुछ नहीं हो सकता, दीदी थी, दीदी हैं, दीदी रहेंगी, आज कहां हैं? वो लोग जो कहते थे बंगाल में वहां की जनता वो अलग विचारधारा से काम करती है, ये जय श्री राम का नारा वहां नहीं चलेगा, हिंदुत्व वहां नहीं चलेगा, सनातन की संस्कृति वहां नहीं चलेगी, वो लोग कहां हैं? दर्शकों, खुद के यहां चुनाव है, उसकी तैयारियों में जुटे हैं। ये पता नहीं चल रहा कैसे जीतेंगे। जीतना तो बहुत दूर की बात है, ये भी पता नहीं चल रहा कैसे चुनाव लड़ेंगे। संकट है, भारी संकट है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ वो चट्टान बनकर के खड़े हैं। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, हमारा काम बोलता है, हमारे पास पिछले 9 वर्षों में हमने क्या काम किया है ये बताने के लिए है। हमारे कार्यकर्ता जगह जगह जाकर के जनता जनार्दन को वो बता रहे हैं। लोगों ने देखा है, लोग अपने दर्शकों मुंह से बता रहे हैं, अपनी जबान से उन बातों को सामने रख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बंगाल की अगर हम बात करें, वहां एक ऐसी पार्टी का शासन था जिसके पास पूरे चुनाव में एसआईआर के अलावा कुछ बताने के लिए नहीं था। परिणाम है कि आज वहां डबल इंजन की सरकार है। लोग ये कह रहे हैं, आजादी के बाद जो कभी नहीं हुआ वो शुभेंदु अधिकारी ने कर दिखाया। वहां लोग डरते थे, किसी को छेड़ देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में डरते थे। कोई राम का नाम लेने वाला नहीं था, कोई लेता था तो लाठीचार्ज करते थे, डंडों से पीटते थे, गोलियां चलवाते थे, लहूलुहान कर देते थे। ठीक वैसे ही बंगाल में कोई जय श्री राम बोलता था, उसके ऊपर केस दर्ज करवाते थे कुछ लोग। आज वो लोग जनता जनार्दन के सामने जा नहीं पा रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता, दर्शकों, ममता दीदी हो, वो भाईपो हो, उनकी पार्टी के जो बड़े कद के नेता हैं, जहां भी जा रहे हैं वहां लोग चोर 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 के अलावा कुछ कह नहीं रहे हैं, उनको केवल चोर बता रहे हैं। उसकी भी अलग अलग परिभाषाएं वहां के लोगों ने तय कर रखी है। आप समझिए क्या हाल होगा टीएमसी पार्टी का। भगदड़ है, 100 से ज्यादा पार्षदों ने इस्तीफे दे दिए हैं। खबरें हैं कि जो आंकड़ा है वो कहीं ज्यादा है, लेकिन मीडिया में फिलहाल इतना ही चल रहा है। 20 से ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। शुभेंदु अधिकारी से लगातार संपर्क किया जा रहा है।
कई राज्यसभा सांसद, कई विधायक भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, क्योंकि दर्शकों टीएमसी पार्टी के पास में ना कोई नीति थी ना कोई नीयत थी। वो वामपंथी गुंडे जो पहले वामपंथी दलों के लिए काम करते थे वो टीएमसी पार्टी के लिए काम करने लगे और एक आदान प्रदान का सिस्टम था। आपको हमसे कुछ चाहिए तो हमें आपको कुछ देना है। जैसे दर्शकों दो व्यक्ति हैं, वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं, एक को कुछ चाहिए एक को कुछ चाहिए, दोनों का काम हो रहा था। गुंडे लोगों को डरा करके वोट दिलवा रहे थे और जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे वो गुंडों का भरण पोषण कर रहे थे। यही सब कुछ चल रहा था। बीते दिन बकरी ईद पर दर्शकों जो कहा था शुभेंदु सरकार ने करके दिखा दिया। यह इतिहास में पहली बार हुआ। बकरी ईद पर एक सूबे का मुख्यमंत्री वो जाकर के गाय की पूजा कर रहा है। आज से पहले कभी हुआ नहीं। वहां फेंसिंग का काम बॉर्डर पर लगातार जारी है, काम कहीं रुक नहीं रहा है। जैसे दर्शकों यूपी मॉडल, यूपी में क्या होता है, योगी आदित्यनाथ अगर कहीं जा भी रहे हैं प्रदेश से बाहर या फिर लखनऊ से कहीं दूर जा रहे हैं, काम नहीं रुकता है, काम चलता रहता है। अधिकारी अपना काम करते रहते हैं, योगी केवल समीक्षा करते हैं। ठीक वैसे ही शुभेंदु अधिकारी काम कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और उनके जो नीचे अधिकारी काम करते हैं वो अपना काम कर रहे हैं। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए? क्या जनता जनार्दन को कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत होती है उन लोगों को अब जिनकी दुकान चलनी वो बंद हो गई है, क्योंकि जो तंत्र था लूटने वाला वो सब एक्सपोज्ड हो रहे हैं। वहां की जनता, दर्शकों जनता आप समझिए, जनता शासन कर रही है। वो टीएमसी के गुंडे जहां जाकर के कटमनी मांग रहे हैं, जनता उनको पीट रही है। ऐसी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। वो गुंडे जो 4 मई से पहले तक धमकियां दिया करते थे, मेरा नाम ये, मेरा नाम वो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आज पुलिस उनके कपड़े उतार करके उनकी परेड करवा रही है। ये परिवर्तन है। वो जिस परिवर्तन की बात करते थे योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के दौरान कहते थे परिवर्तन दरकार, चाहे बीजेपी सरकार, वही तो काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो योगी आदित्यनाथ कहते थे बंगाल की जनता से, वहां वो अपील करते थे आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ हो जाता है, केवल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और जिसके भीतर इच्छा शक्ति होती है उसको कोई रोकने वाला नहीं है। दर्शकों वो कलाकार लोग जो कहते थे भारतीय जनता पार्टी बंगाल में कभी जीत नहीं सकती, जीत तो गई, वो तो एक अलग ही कहानी है, उसकी तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती। लेकिन जो वहां काम हो रहा है, कहते हैं ना दर्शकों काम बोलता है, काम बोल रहा है, चीख चीख कर बता रहा है, ये कह रहा है ये सब कुछ हो सकता था। वही पुलिस के अधिकारी हैं। पहले उनका काम करने का तरीका क्या था, आज उनका काम करने का तरीका क्या है। वो जो बांग्लादेश बॉर्डर पर वहां भीड़ दिखाई दे रही है घुसपैठियों की, कैमरों के सामने आकर के चीख चीख कर बता रहे हैं सारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनमें उनकी हिस्सेदारी थी, पैसा मिलता था हर महीने, उसके बदले वोट डालना पड़ता था। इतनी बेचैनी क्यों थी बंगाल में? एसआईआर को क्यों कहा जा रहा था एसआईआर नहीं होने देंगे? सीएए को क्यों कहा गया सीएए लागू नहीं होने देंगे? आप समझिए ना वो क्या कारण होंगे दर्शकों। और ये महिला वाला सिंपैथी कार्ड खेल करके हम तो महिला हैं या नहीं, अरे दीदी वो तो महिला हैं, एक महिला को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा कुनबा उतार दिया। एक महिला को हराने के लिए नहीं, वो जो गुंडागर्दी का पूरा तंत्र था उसको हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना कुनबा वहां पर उतार दिया था। उनका कुनबा बड़ा है, कुनबा बड़ा है तो उसी हिसाब से काम भी होता है। गांव देहात में दर्शकों पहले लोग ज्यादा बच्चे इसलिए पैदा करते थे क्योंकि वो कहते थे हमारी लाठी जितनी मजबूत होगी हम उतने मजबूत होंगे। मतलब जिस घर में जितने व्यक्ति ज्यादा होंगे तो सामने वाले उनसे डरेंगे, लड़ेंगे नहीं, कोई आंखें नहीं दिखाएगा। आप समझिए धीरे धीरे जैसे वक्त बदलता गया तो लोगों की धारणा बदलती गई। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी वो बात तो है, जो पार्टी बड़ी है उसका संगठन बड़ा है, उसका काडर बड़ा है, वो राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है,
अगर आपके भीतर इतनी हिम्मत है तो आप भी बना लीजिए ना। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, आज भी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन दुर्गति क्यों हो रही है? दुर्गति इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। आप जनता जनार्दन का केवल इस्तेमाल करते हैं। और ये जितनी भी पार्टियां हैं, क्या समाजवादी, क्या टीएमसी, क्या डीएमके, जितने भी दर्शकों ये कलाकार लोग हैं, आरजेडी, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, आप समझिए ना, ये इनके वोटों का आधार क्या है? किसके वोट खाकर के ये पार्टियां बड़ी बनी? कुछ समय के लिए बनी हो, लेकिन आज कहां हैं? सत्ता से सब दूर हैं। इसलिए कहते हैं राम का विरोध करना ये कोई आसान बात नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम। जो लोग ये कहते हैं कि हमें बंगाल में राम की जरूरत ही नहीं है, आज क्या हाल हो गया है? कोई पूछने वाला नहीं है। दर्शकों, पार्टी का क्या होगा क्या नहीं होगा अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा। हर कोई जो बुद्धिजीवी है, सियासी जानकार है, अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर रहा है। किसी के पास में कोई जवाब नहीं है, क्योंकि किसी को पता नहीं चल रहा कि क्या होगा। अगर पता है तो केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है, गृह मंत्री अमित शाह को पता है, कुछ हद तक शुभेंदु अधिकारी को पता है, बाकी किसी को पता नहीं क्या होगा, कितने दिनों तक जीवित रहेगी। आप समझिए ना दर्शकों, जीवित रहने का मतलब है कि अगर आपकी पार्टी जिसको आपने बनाया है, उस पार्टी का सिंबल ही आपसे छीन लिया जाए तो फिर क्या बचेगा? बंगाल में क्या वही तैयारी हो रही है? ये सियासी जानकार इस बात को कह रहे हैं। ये कभी भी हो सकता है। क्या अभी हो जाएगा या फिर कुछ दिन लगेंगे? बहस इस पर हो सकती है, लेकिन हां ये तय है, होगा जरूर। आज वहां के लोग, दर्शकों, वो जिस तरीके से जश्न मना रहे हैं वो देखते ही बनता है। वो लोग जो आज तक जिनको घरों में छुपा करके रखा गया, डरा करके रखा गया, आज वो लोग जब सड़कों पर निकले हैं, वो चीख चीख कर ये बता रहे हैं हमें इसकी दरकार थी। और आज जब उनको सब कुछ मिल रहा है, वो साफ साफ आंखों से दिखाई दे रहा है। अगर किसी ने आंखें बंद कर रखी हैं तो फिर वो उसके लिए परेशानी है, और उस परेशानी का कोई इलाज है नहीं। अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों, इसीलिए परेशान हैं। राहुल गांधी को पता नहीं दर्शकों, राहुल गांधी तो वैसे पहले से ही परेशान चल रहे थे, अब बहुत ज्यादा परेशान हैं। दर्शकों, ये कहानी आप देखिए। अमन चोपड़ा है, वरिष्ठ पत्रकार, कह रहे हैं कि 33 साल 331 दिन में जो लेफ्ट नहीं कर पाया, 22 साल 156 दिन में जो कांग्रेस नहीं कर पाई, 14 साल 352 दिन में जो ममता नहीं कर पाई, वो बीजेपी राज में 19 दिन में हो गया। छा गए शुभेंदु, 107 साल का इतिहास बदल डाला। वो जिस तरीके से कल गाय की जाकर के पूजा की है दर्शकों, वो आप समझिए सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है शुभेंदु अधिकारी ने। जैसे आपको योगी आदित्यनाथ दिखाई देते होंगे, वो सुबह जाकर के गौशाला में वो गाय की पूजा करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उसके बाद में वो अपने जो सरकारी काम है उसके बाद में उनकी शुरुआत होती है। बकरी ईद पर आज तक खुलेआम खुले में गाय की वहां कुर्बानी दी जाती थी, सरकार मूक दर्शक बनकर के देखती थी। आप याद करिए, योगी आदित्यनाथ ने जब कहा था हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे, क्या वो आपको होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? इसलिए कहते हैं जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन कभी योगी आदित्यनाथ को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, देश के गृह मंत्री अमित शाह को कभी आप चैलेंज मत करना। आप जब उनको चैलेंज करते हो तो उनको काम करने में बहुत मजा आता है। ये भाई साहब आरजेडी वाले तेजस्वी यादव ये कह रहे थे बंगाल में बीजेपी कभी नहीं आएगी। इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, लोग इनकी मौज काट रहे हैं, ये देखिए। क्योंकि आपने अगर केवल वो जातिवाद का चश्मा पहना हुआ है, आज भी केवल आपके पास में एम और वाई के अलावा कुछ है नहीं, तो ये आपके साथ में संकट है। दर्शकों, सुधीर चौधरी वरिष्ठ पत्रकार, वो क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल में वर्षों से खुलेआम घुसपैठिए भारत के नागरिक बनकर रह रहे थे, सबको पता था, फिर भी देश के 100 कोल्ड पत्रकारों ने इस खबर को छुपाए रखा, कभी मुश्किल सवाल नहीं पूछे, कोई मुहिम नहीं चलाई। क्या ये देश के साथ बेईमानी नहीं है? यही है असली गोदी मीडिया, ये दरबारी पत्रकार हैं। ये सच्चाई आपको कभी नहीं, अभी आप देखना उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे,
यहां नोएडा में रहने वाले बड़े बड़े यूट्यूबर जो कभी संपादक हुआ करते थे, कहीं ना कहीं आपको माइक लेकर के, कैमरा लेकर के आपको दिख जाएंगे, माहौल बनाते हुए दिख जाएंगे। क्या बंगाल में उनकी हिम्मत थी जाकर के ममता दीदी से एक सवाल पूछ लेते? वो वहां की जनता वो बेवकूफ है, वो बेवकूफ है जो कैमरे के सामने आकर के बता रही है। वो घुसपैठिए अभी तक वहां खा रहे थे संसाधनों को, आज जब भाग रहे हैं तो जाकर के बता रहे हैं कि उनके आधार कार्ड बनवाए गए, उनके सरकारी दस्तावेज बनवाए गए। आज जाकर के कोई उनसे पूछने वाला है? वो लोग जो मरे हुए लोगों को ढूंढ रहे थे बिहार में एसआईआर के दौरान, खुद को पत्रकार कहते हैं। किस बात के पत्रकार हैं आप? वही मैं दर्शकों को कहता हूं, देखिए बातें किसी को बुरी लग सकती हैं, आपने इस देश के साथ केवल खिलवाड़ किया है। आपकी इतनी, दर्शकों क्या कहा जाए, शब्द नहीं है उस चीज के लिए। पता नहीं कौन सी महत्वाकांक्षाएं हैं इस देश के साथ, इस देश को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं आप लोग, केवल वो तुष्टीकरण की राजनीति। अरे इस देश के मुसलमानों को कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन जो इस देश के मुसलमान नहीं हैं, घुसपैठ करके यहां आए हैं, गलत तरीके से आए हैं, यह लड़ाई उनके खिलाफ है। अगर कोई कहता है कि हम सीएए लेकर के आ रहे हैं तो दिक्कत है, कोई कहता है एनआरसी लाएंगे तो आग लगा दी जाती है, एसआईआर करवाने की बात होती है तो आप कहते हैं अघोषित एनआरसी है तो है। सुप्रीम कोर्ट गए भागे भागे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जाकर के वहां क्या दलील दी आप लोगों ने, और सुप्रीम कोर्ट ने उसका कैसे कटाक्ष किया? आपके मुंह पर तमाचा मार के वहां से भगा दिया। कोई है बोलने वाला? टीवी पर डिबेट करवाते हैं, कहते हैं बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बात नहीं होनी चाहिए, इन घुसपैठियों पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कहते थे सरकार घुसपैठियों को भगाएगी लेकिन संख्या नहीं बताएगी। आज वो कहां से आ रहे हैं घुसपैठिए, वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, और वो चीख चीख कर बता रहे हैं दर्शकों। लोग यही कह रहे हैं, ये बंगाल में टीएमसी का भ्रष्टाचार बेनकाब, नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी नेता के खेतों में गड़ा लाखों का काला धन बोरियों में बरामद हो रहा है, खेतों में पैसा छुपाया हुआ है गड्ढा खोद करके। आज लेकिन दर्शकों इनके लिए गड्ढा खुद गया है, वो गड्ढा वो कितना गहरा होता चला जाएगा इनको खुद पता नहीं है। ये समय दर्शकों, समय बड़ा बलवान होता है। कोई अगर ये सोचता रहे कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ऐसा नहीं होता है। टीएमसी के 127 पार्षदों का इस्तीफा, 181 एफआईआर, बंगाल में शुभेंदु राज आते ही टीएमसी में भागम भाग, मीडिया रिपोर्ट छप रही हैं। आप इसकी अहमियत समझ रहे हैं दर्शकों? ये देखिए क्या बताया जा रहा है। टीएमसी विधायक दिलीप मंडल को ओडिशा के पुरी से गिरफ्तार किया गया। बशीरहाट में टीएमसी के म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन के खेतों में सोना नकदी मिलने के बाद गिरफ्तारी हुई। कूच बिहार में शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमले के मामले में टीएमसी नेता तन्मय दास, सुब्रत आचार्य गिरफ्तार किए गए। उत्तर 24 परगना में अजीत साहा, सुजीत साहा के घरों से करेंसी, राइफल, गोलियां, शराब बरामद होने का दावा किया जा रहा है। हुगली के टीएमसी जोनल चेयरमैन सुखदेव महतो गिरफ्तार हुए। विद्यानगर नगर निगम के 4 टीएमसी पार्षदों की गिरफ्तारी हुई। दक्षिण दमदम नगर पालिका से पूर्व मंत्री सुजीत बोस गिरफ्तार हुए। और देखिए इनके नाम देखिए दर्शकों, अलग अलग जगह से, वो क्या नदिया हो, मुर्शिदाबाद हो, कूच बिहार हो, वहां के प्रधान, पार्षद, टीएमसी नेताओं के खिलाफ अभी तक 181 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं। टीएमसी के 15 साल के शासन में पनपे भ्रष्टाचार, अपराध, सियासत के गठजोड़ की परतें लगातार खुल रही हैं। कहीं से पैसा मिल रहा है, कहीं सोना मिल रहा है। दर्शकों क्या कुछ नहीं मिल रहा है। उनके कार्यालयों में जाकर के देखिए क्या बवाल उन्होंने मचाया हुआ था, क्या करते थे वहां की महिलाओं के साथ में। शर्म आती है बताते हुए, शर्म। लेकिन ये बेशर्म लोग हैं, इनको बचाने वाले उससे ज्यादा बेशर्म हैं। इस देश के साथ दर्शकों ये क्या करना चाहते हैं आप उस बात को देखिए। पहले मजहब के नाम पर बांट दिया, उसके बाद में क्षेत्र के आधार पर बांट दिया, भाषा के आधार पर बांट दिया, आज जाति के नाम पर बांटना चाह रहे हैं। बांट रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ऐसे नेता, योगी आदित्यनाथ के जैसे, हिमंता बिस्वा शर्मा के जैसे, शुभेंदु अधिकारी के जैसे, जो डंके की चोट पर सनातन की बात कर रहे हैं। देश की जनता जाग रही है, सनातन का जागरण हो रहा है। अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं दर्शकों, आप देखिए ना धार्मिक स्थलों पर कितने लोगों की भीड़ है। इन तस्वीरों से ये लोग बेचैन हैं,
इन तस्वीरों से अभी माघ मेला उत्तर प्रदेश में हुआ, कोई जानता नहीं था माघ मेला क्या होता है क्या नहीं। 22 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु वहां जाकर के आस्था की डुबकी लगा करके आ गए। किसी ने किसी से नहीं पूछा कौन अगड़ा, कौन पिछड़ा, कौन दलित। अभी फलता विधानसभा सीट पर दर्शकों जहां दोबारा मतदान हुआ था, वहां जितने हिंदू थे सबने वोट दे दिया। किसी ने नहीं पूछा कौन एससी, कौन एसटी, कौन ओबीसी, कौन जनरल। यह सनातन की ताकत है, भारतीय संस्कृति की ताकत है, यह बंगाल की उस पावन धरा की ताकत है। बंगाल के पास क्या कुछ नहीं था दर्शकों, लेकिन उन्होंने कंगाल बना दिया। उनकी मानसिकता ऐसी थी। दर्शकों, ये जो कहानी है भागम भाग वाली, आप देखिए ना, इसका कारण यह है कि एक तरफ पूरे बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ कानून का डंडा चलना शुरू हो गया है, दूसरी तरफ टीएमसी के नेता पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं, और जो अब तक नहीं गए हैं उनके बीच अंदरूनी घमासान शुरू हो गया है। टीएमसी सांसद काकोली घोष पहले ही पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे चुकी थी और उन्हें सीआईएसएफ की वाई कैटेगरी सुरक्षा मिल चुकी है। अब काकोली घोष ने लोकसभा स्पीकर को जो चिट्ठी लिखी है कल्याण बनर्जी के खिलाफ में, वो भी चर्चा का विषय है। ये तो शुरुआत है, अभी तो आप देखिए आगे आगे क्या कुछ नहीं होता है। दर्शकों, लोग क्या कह रहे हैं? बंगाल में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि हर कोई, वो कोई भी हो, वो पत्रकार हो, बड़ा बुद्धिजीवी हो, वो अपने अपने हिसाब से चीजों को परिभाषित कर रहा है। जैसे कि शुभेंदु अधिकारी का प्लान बताया जा रहा है कि टीएमसी के खास सांसदों को अब सभी सरकारी कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाएगा। शर्त सिर्फ एक, टीएमसी की अंदरूनी खुफिया जानकारी बीजेपी को शेयर करो। ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर से ही बीजेपी उसे कमजोर कर रही है। घर के भेदी लंका ढाए, ये कहावत अब टीएमसी पर सटीक बैठ रही है। 2026 से 2029 में बंगाल में बड़ा खेला होगा, लोग ये कह रहे हैं। एक चौंकाने वाली बात, ऐसी कई खबरें सामने आई दर्शकों, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। एक अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए ने कबूल किया कि हर महीने लक्ष्मी भंडार से उसे 3000 रुपए नकद मिलते थे, नकद। उसने 2 बार वोट भी डाला, इस बार वो वोट नहीं डाल सकी। अब आप सोचिए, ममता बनर्जी ने जो करदाता हैं उनका पैसा, सरकारी पैसा बांग्लादेशियों के ऊपर लुटाया है। और आज शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि करीब 30 लाख बांग्लादेशियों को हर महीने 3000 रुपए ममता बनर्जी सरकार दिया करती थी। ये तो 30 लाख का आंकड़ा तो खुद बताया शुभेंदु अधिकारी ने। तकरीबन 30 लाख ऐसे लोग हैं जो अपात्र हैं। ये क्या कर रहे थे वहां की जनता के साथ में दर्शकों? कल गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया दर्शकों, उन्होंने धन्यवाद दिया शुभेंदु अधिकारी को, कहा कि शुभेंदु जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिस जिम्मेदारी के साथ में आपको मुख्यमंत्री बनाया गया था, आप ऐसे ही बिल्कुल काम कर रहे हैं। बंगाल सरकार ने घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाए हैं और अमित शाह कह रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो लोग अवैध तरीके से घुसपैठ कर रहे हैं वे अपने आप ही वापस चले जाएं जहां से वो आए हैं। अगर वे अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार उन पर कोई केस नहीं करेगी और जाने में उनकी सहायता भी करेगी, लेकिन अगर नहीं जाते हैं तो कार्रवाई होगी। जैसे घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन में शुभेंदु सरकार, होल्डिंग सेंटरों में रखे गए 386 बांग्लादेशी नागरिक। कई जिलों से मौजूद होल्डिंग सेंटरों में रखे गए बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या सामने आई है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। क्योंकि कहानी कोई एक दिन की कहानी तो नहीं है दर्शकों, लंबी कहानी है। एक और खबर है, टीएमसी के बूथ अध्यक्ष ने जबरन वसूल किए जो पैसे वो लौटा दिए। ये दक्षिण 24 परगना पालपुर के टीएमसी बूथ अध्यक्ष परितोष दास, उसने 2021 के चुनाव बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं से जबरन वसूली की थी 80,000 रुपए की। आज वो पैसा लौटाया जा रहा है, मीडिया में वो खबरें चल रही हैं। और देखिए, एक कलाकार है, इसकी शक्ल देखिए, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया वहां रह रहा है। लोग यही तो कह रहे हैं, रातों रात हजारों बांग्लादेशी भाग रहे हैं। यही होती है हिंदुओं के वोट की ताकत, खासकर जब वोट बीजेपी को मिले। घुसपैठिए खुद भाग रहे हैं। ये खुद कह रहा है कि मैं लंबे समय से वहां पर रह रहा था, सारी सुविधाएं मिल रही थी। सुविधाएं देने वाले लोग कौन हैं? कौन है वो लोग? ये धमकी दिया करते थे, ये क्या नाम है इसका, ओनी बोनी, हाँ, ये पहली वीडियो में लोग शेयर कर रहे हैं। धमकी दे रहा था 4 मई से पहले, तुम जानते नहीं हो मेरा नाम बोनी है। आज इसको पुलिस ने घुमाया वहां पर कपड़े उतार करके।
ये है परिवर्तन। दर्शकों, एक ये कलाकार, ये टीएमसी का काउंसलर बताया जा रहा है, ये धनंजय गराई इसका नाम है। ये कटमनी वसूलने के लिए गया था, वहां के लोगों ने इसको अर्धनग्न कर वहां पीटा, खूब पीटा, दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ये इनकी दुर्गति हो रही है, इनके गुंडों की। वो दिन दूर नहीं जब ये कहेंगे कुछ पैसे दे दीजिए, सड़कों पर झाड़ू लगाने के लिए तैयार हैं, पंचर की दुकान खोलने के लिए तैयार हैं, जो योगी जी ने कहा था। योगी आदित्यनाथ की बात को लोग हल्के में लेते हैं। दर्शकों, वो हल्के नेता नहीं है भाई, वो नेता बनने से पहले एक संत है, एक महंत है। दुनियादारी का सब पता है, क्या होता है क्या नहीं होता। इनके पूरे जो कारनामे हैं सब कुछ पता है उनको। दर्शकों, ये देखिए, इनके सांसद जहां भी जा रहे हैं, चोर चोर चोर, सब जगह तो चोर चोर के नारे लग रहे हैं। यही लोग कह रहे हैं, ये लोग संसद में बैठकर देश को लोकतंत्र सिखाते रहे हैं। और इनकी जो एरोगेंस है, जैसे इन्होंने देश को ही खरीद लिया हो। यही तो ये कहते थे, बंगाल में कुछ नहीं हो सकता, बंगाल में हम हैं, दीदी हैं। अरे दीदी, आयरन लेडी बता रहे हैं लोग। आज भी समाजवादी पार्टी के नेता उनको आयरन लेडी बता रहे हैं। दर्शकों, कलाकार लोग, खुद की पहचान पर संकट है, इनको बता रहे हैं। वहाँ एक कलाकार कल बकरी ईद पर घूम रहा था बिना हेलमेट के, पुलिस के हत्थे चढ़ गया, दे चपाट दे चपाट दे चपाट, कर दी मरम्मत। वहाँ लोग यही कह रहे हैं, ये है परिवर्तन। ऐसा नहीं होता है कि मन में कुछ चल रहा है और फिर चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। अरे क्या हो गया, दीदी बैठी है ऊपर, भाईपो है, भाईपो बचा लेगा। कलाकार लोग बैठे हैं, बचा लेंगे। कोई नहीं, कोई बचाने आ रहा है क्या? समझदार बनो, समझदारी से काम करो। वहाँ की जनता ने ये समझदारी, दर्शकों देखिए, खैर उनकी भी गलती नहीं है, डर भी बड़ी चीज़ होती है। लेकिन अब की बार जब वो डर बाहर निकला, लोगों ने हिम्मत दिखाई। हिम्मत एक दिन की बात नहीं है, बड़ी बड़ी तैयारी थी। ऐसे ही नहीं, 20 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करने के लिए योगी आदित्यनाथ को भेजा गया था। एक सूबे के मुखिया हैं वो, उनके पास में दुनिया भर का काम है। उसके बावजूद, और एक विधानसभा मतलब जहां गए, केवल वही नहीं, आसपास के जो 3 से 4 वहां से उम्मीदवार थे, वहां वो भी आते थे, मंच साझा करते थे। बताया जा रहा है कि ऐसी तकरीबन 60 से 65 विधानसभा सीटें हैं जहां योगी का प्रभाव चला। और वो तो केवल जहां वो गए वहां, बाकी जो सोशल मीडिया पर उनकी जो बाइट्स हैं दर्शकों, जब वो वायरल हुई, उनके भाषण वायरल हुए, जो वो कहते थे, क्या कुछ नहीं कहा, क्या कुछ नहीं कहा बंगाल में जाकर के, जो वहां की मूल समस्याएं थी उन पर बात करी, कंपैरिजन किया। उत्तर प्रदेश में यही हाल था। आज आप उत्तर प्रदेश को देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश बदल सकता है, ऐसे ही बंगाल भी बदल सकता है। लोगों ने बदल दिया, सरकार बदल दी, अब शुभेंदु अधिकारी वहां का सिस्टम बदल रहे हैं। ये तो शुरुआत है, आगे आगे क्या कुछ होता है दर्शकों, आप देखिएगा। बाकी आपको क्या समझ में आता है, हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। और दर्शकों, हमारी आपसे अपील है, आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी आएगी और हम मजबूत होंगे। हम ऐसे ही राष्ट्र की आवाज़ को मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।